हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.3 के आखिरी 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का हमें समाकलन निकालना है। तो इसे हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। हम यहाँ पर कॉस एक्स से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हमें कॉस एक्स से गुणा करना पड़ेगा और ये dx। तो सबसे पहले हमने कॉस एक्स से भाग और कॉस एक्स से गुणा कर दिया। अब ये हो जाएगा tan एक्स और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/tan एक्स और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x dx। कॉस की पावर 4x को हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4x अपॉन tan x dx। अब यहाँ से सेक की पावर 4x को हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और बटे में हमारे पास है tan x। अब हम सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखने वाले हैं इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और साथ में सेक स्क्वायर एक्स dx और बटे में हमारे पास है tan x। तो एक सेक स्क्वायर एक्स को हमने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखा। अब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे tan x और साथ में सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हमने इस tan को दोनों के साथ कर दिया। अब 1/tan, तो ये रहेगा 1/tan x। यहाँ से एक tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan x और साथ में सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब हमें tan x को t मानना है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt। तो हम मानेंगे tan x बराबर t। तो यहाँ से हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब इन सभी मानों को हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये tan x को हमने t माना है, तो ये हो जाएगा 1/t प्लस tan x को हमने t माना है, तो ये t होगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा dt। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन हम करेंगे 1/t का समाकलन होता है log mod t प्लस t का समाकलन होगा t स्क्वायर बटे 2 और प्लस में c। 1/t का समाकलन log mod t और t का समाकलन t स्क्वायर बटे 2। अब हम t का मान रख देंगे tan x, तो यहाँ से हमें मिलेगा log tan x log mod में tan x प्लस t स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बटे 2। tan स्क्वायर एक्स बटे 2 और प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हम सबसे पहले होल स्क्वायर करेंगे और फिर देखते हैं और क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x में हम a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स साइन एक्स और dx। अब हम ध्यान दें तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसका मान एक होता है, तो इसे हम लिखेंगे cos 2x अपॉन ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 और 2 cos x sin x, ये है sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। तो इसे हम लिख सकते हैं sin 2x और ये साथ में dx।
अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे हम t मानेंगे, cos 2x dx हो जाएगा dt और आसानी से हम समाकलन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं 1 प्लस साइन 2x बराबर t। तो यहाँ एक का अवकलन 0 होगा, साइन 2x का अवकलन होगा cos 2x, 2x का फिर से अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, साथ में dx, t का अवकलन 1 और साथ में dt। cos 2x dx है हमारे पास, तो इस 2 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos 2x dx बराबर 1/2 dt। तो अब इन सभी मानों को हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमारे पास है इंटीग्रल cos 2x dx, ये हो जाएगा हाफ dt। तो हाफ को हम बाहर कर लेते हैं और ये dt, साथ में 1 प्लस साइन 2x, इसको हमने t माना है तो इसे लिखेंगे 1/t। अब 1/2 को बाहर ही रखेंगे, 1/t का समाकलन होता है log mod t और प्लस में c। अब इस t का मान हम रख देंगे 1 प्लस साइन 2x, तो ये हो जाएगा 1/2 log t, हमने माना है 1 प्लस साइन 2x को और प्लस में c। यहाँ पर हम एक स्टेप और कर सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x से पहले था cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसी को हमने कन्वर्ट किया है 1 प्लस साइन 2x में, तो 1 प्लस साइन 2x के स्थान पर cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log mod cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर मॉड और ये c। अब हम और क्या कर सकते हैं, ये जो घात है 1/2, 1/2 को हम घात बना सकते हैं, जैसे हम लोग log का फॉर्मूला जानते हैं, अगर log a की पावर m है तो ये m बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा m log a। अगर इसी प्रकार से हमारे पास m log a है तो इसे हम लिख देंगे log a की पावर m। तो यहाँ पर 1/2 बाहर है तो 1/2 को यहाँ हम घात बना देंगे, तो हमें मिलेगा log mod cos x प्लस साइन x की पावर 2। यहाँ पावर 2 पहले से है और हम एक पावर और लेके आएंगे 1/2 और ये मॉड और ये c। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा log mod cos x प्लस साइन x प्लस c। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स cos x dx, हमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले cos x को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x बराबर t। cos x को हम t मानेंगे तो अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर dt। तो यहाँ से dx बराबर आ जाएगा माइनस dt और बटे में साइन x। हमने साइन x को इधर कर लिया क्योंकि यहाँ पर साइन x है नहीं, सिर्फ dx है। अब इस साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos x बराबर हमने t माना है, तो साइन x बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन x बराबर होता है रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये साइन x का फॉर्मूला है। तो यहाँ साइन x को हम लिख सकते हैं माइनस dt बटे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब cos x को हमने t माना है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। तो dx का मान आ गया माइनस 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। इधर फंक्शन t का है इसलिए x को हमने रिमूव करके t के पद में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन मान को इसमें हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x को हमने t माना है तो ये हो गया t, और dx को हम लिखेंगे माइनस dt बटे रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो बटे में है 1 माइनस टी स्क्वायर और ये है माइनस dt। अब हम इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो ये हमने पहले की एक्सरसाइज में पढ़ रखा है। यहाँ पर हम साइन इनवर्स t को कुछ मान लेते हैं, साइन इनवर्स t को हम मान लेंगे कोई भी चर, सपोज दैट y, साइन इनवर्स t को हमने y मान लिया, तो यहाँ से t
t बराबर हो जाएगा cos y, फिर हम कर देंगे अवकलन, तो dt बराबर हो जाएगा यहाँ से हम साइन इनवर्स टी को फिर से कुछ मान लेते हैं। तो अब हम साइन इनवर्स टी को मानने वाले हैं, तो माना साइन इनवर्स टी बराबर जेड। साइन इनवर्स टी को हमने जेड मान लिया। अब अवकलन करेंगे, साइन इनवर्स टी का अवकलन होता है 1/√में 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में डी टी लगाएंगे। जेड का अवकलन 1 होगा और साथ में यहाँ पर डी जेड लगाएंगे। अब इन मानों को फिर से हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल, साइन इनवर्स टी को हमने जेड माना है, ये माइनस बाहर कर देते हैं। साइन इनवर्स टी को हमने जेड मान रखा है, तो ये हो जाएगा जेड, और यहाँ पर है dt/√में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो dt/√में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा dz। तो यहाँ से हमें मिला माइनस जेड dz। अब z का हम समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा z²/2 प्लस में c। तो यहाँ से समाकलन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। इसे हमने x की पावर n वाले फॉर्मूले से समाकलन किया, तो समाकलन में घात 1 बढ़ाते हैं और उसी घात से भाग करते हैं। अब z का मान हमने साइन इनवर्स t माना है, तो z को लिखेंगे साइन इनवर्स t, तो z के स्थान पे लिखेंगे साइन इनवर्स t, और इसकी घात है 2, ये z का मान, इसकी घात 2/2 प्लस में c। अब t हमने माना है cos x को, तो t के स्थान पे हम लिखेंगे cos x, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन इनवर्स t को लिख देंगे cos x, इसकी पावर 2/2 और प्लस में c। अब यहाँ से हमें आगे अगर सॉल्व करना है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x cos x का मान होता है π/2 माइनस x। कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का मान π/2 होता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए x को हम cos x रख कर देते हैं, तो x को हम cos x करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos x प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स cos x, और इधर है π/2। अब ध्यान दें तो यहाँ पे cos इनवर्स और cos ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन इनवर्स cos x बराबर, यहाँ पे बचा है x और बराबर यहाँ पर प्लस है, प्लस यहाँ पर बचा x बराबर π/2। अब इस x को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो x को उधर ट्रांसफर करने पर हमें मिलेगा, तो हमारे पास अभी जो स्टेप है वो है साइन इनवर्स cos x प्लस यहाँ पर बचा x और बराबर π/2। यहाँ से हमें मान निकालना है साइन इनवर्स cos x का, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस x। तो साइन इनवर्स cos x का मान हम रख सकते हैं π/2 माइनस का x। तो इस स्टेप को अब हम यहाँ से आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे बराबर, हमारे पास था माइनस साइन इनवर्स cos x का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस c। इसके स्थान पर हम लिखेंगे π/2 माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 माइनस x का होल स्क्वायर बटे में 2 प्लस c। अब यहाँ पर हम होल स्क्वायर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा माइनस π/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा π²/4, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में 2ab, 2a का मान है π/2 और b का मान है x, बटे में सबके 2 है और प्लस में c। अब यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस से हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस π²/4, ये हो जाएगा माइनस x², और ये हो जाएगा माइनस से प्लस πx और प्लस में c, और ये सब है बटे में 2।
अब इस 2 को हम सभी में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -π/8, ये है -x² 2, ये है प्लस πx/2 और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसे हम और दूसरे रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं πx/2। सबसे पहले इसको लिख दिया हमने, फिर लिख देंगे -x² 2। अब इधर है प्लस c और ये है -π/8। इसमें चर है लेकिन ये पूरी तरीके से अचल है, तो इसके स्थान पे हम कोई और चर जैसे c1 c2 मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 है 1/cos x - a cos x - b। इसका हमें समाकलन करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स अपने से ऐड करने होंगे, जैसे इंटीग्रल हमारे पास है 1/cos x - a cos x - b। यहाँ पर हम sin a - b से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो हम गुणा करने वाले हैं sin a - b से ऊपर भी और sin a - b से नीचे। अब इसके बाद ये है cos x - a cos x - b और ये dx। अब हम इस sin a - b को x - a और x - b के रूप में बदलेंगे। तो sin a - b को हम क्या लिख सकते हैं? ये sin a - b ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करेंगे तो यहाँ से 1/sin a - b ये बाहर हो गया। अब इंटीग्रल लगाएंगे, फिर लिखेंगे sin a - b को ऐसे लिखना है कि ये x - a और x - b के रूप में लिखा जा सके। इसे हम लिख सकते हैं x - b माइनस x - a। हमने a - b को लिख दिया x - b माइनस x - a। कैसे लिखा है? जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो x हो जाएगा माइनस में और a हो जाएगा प्लस में। x माइनस में रहेगा और ये x प्लस में है, x से x कट जाएगा, a प्लस में हो जाएगा और b माइनस में है तो बचेगा a माइनस b। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से समायोजन किया है कि x कैंसिल हो जाएगा और a माइनस b ही बचेगा। और अपॉन में हम जो है वही लिखेंगे x माइनस a और cos x माइनस b। अब ऊपर अगर ध्यान दें तो ये sin a माइनस b का फॉर्मूला है। sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin a माइनस b का। तो इसको एज इट इज हम उतार लेते हैं 1/sin a माइनस b इंटीग्रल। यहाँ पे लिखेंगे sin a का मतलब है x माइनस b, फिर लिखेंगे cos b का मतलब है x माइनस a, फिर लगाएंगे माइनस sin a cos b माइनस cos a sin b। तो अब हम लिखेंगे cos a है x माइनस b और है sin a x माइनस a और बटे में हमारा रहेगा cos a माइनस x माइनस a cos x माइनस b, x माइनस a x माइनस b और साथ में dx। अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो कुछ स्टेप पहले हम दोनों को सेपरेट करते हैं। तो इसको एज इट इज उतार लेंगे 1/sin a माइनस b इंटीग्रल। यहाँ पर है sin x माइनस b और cos x माइनस a, बटे में इन दोनों को इसके साथ लिखेंगे cos x माइनस a cos x माइनस b। यहाँ से cos x माइनस a से cos x माइनस a कैंसिल। अब लगाएंगे माइनस और फिर से लिखेंगे cos x माइनस b sin x माइनस a बटे में cos x माइनस a cos x माइनस b और dx। यहाँ cos x माइनस b से cos x माइनस b कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। यहाँ पर है 1/sin a माइनस b इंटीग्रल। यहाँ पर बचेगा sin x माइनस b बटे cos x माइनस b। sin बटे cos को हम लिख सकते हैं tan x माइनस b, फिर है माइनस
यहाँ पर साइन एक्स माइनस है, कॉस एक्स माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं tan एक्स माइनस है और प्लस में सी। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया है। हम यहाँ पर चाहें तो क्या कर सकते थे, cos x माइनस बी को t मान लेंगे, फिर sin x dx बराबर माइनस dt हो जाएगा और लास्ट में 1/t का समाकलन log mod t कर देंगे। पर अब हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अगर कहीं भी हमें tan x का समाकलन करना हो तो tan x का समाकलन हम डायरेक्ट लिखेंगे log mod में cos x प्लस सी। log mod cos x प्लस सी ये कैसे होता है, तो साइन को पहले tan को पहले लिखेंगे साइन बटे cos, फिर cos को हम t मानेंगे, sin x dx बराबर हो जाएगा dt, sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस में dt। उसके बाद हम 1/t का समाकलन कर देंगे, 1/t का समाकलन कर देंगे log mod में t, फिर t का मान रख देंगे cos x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस log mod cos x प्लस में c। तो आइए इसी फॉर्मूले से इसे हल करते हैं। अगर देखना चाहें तो एक बार बता देते हैं, tan x को पहले हम लिखेंगे sin x बटे cos x dx। अब यहाँ से हम cos x को t मानेंगे, तो हमने मान लिया cos x बराबर t, ये हो जाएगा माइनस sin x dx बराबर dt। इस माइनस को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का dt। अब यहाँ पर हमने sin x dx, ये हो जाएगा माइनस dt, cos x को t माना है तो ये 1/t, 1/t का समाकलन हम करेंगे तो ये हो जाएगा log mod t और ये माइनस रहेगा और साथ में c। अब t का मान हम फिर से cos x रखेंगे तो माइनस log mod cos x प्लस c। तो इस प्रकार से इसी फॉर्मूले से हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। हमें ये फॉर्मूला यूज करना है tan x बराबर माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। तो यहाँ से हम अब आगे लिखेंगे 1/sin a माइनस b, ये तो हमने पहले से बाहर कर रखा है। अब tan x माइनस b का समाकलन होगा माइनस log mod cos x माइनस b। tan x का समाकलन होगा log mod cos x और यहाँ पर कोण x माइनस b है तो यहाँ पे x माइनस b लिखेंगे। अब है ये माइनस, फिर से tan x माइनस a का समाकलन होगा माइनस log mod cos x माइनस a प्लस c। तो यहाँ एक माइनस है, एक माइनस और आएगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और हम लिखेंगे log mod cos x माइनस a प्लस में c। अब जरा ध्यान दें, इन दोनों स्टेप को हम चेंज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/sin a माइनस b, और यहाँ पे हमारे पास इसको पहले कर लेंगे log mod cos x माइनस a। अब ये बाद में जाएगा माइनस log mod cos x माइनस b प्लस c। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n। तो हम cos x माइनस से बटे cos x माइनस b लिखेंगे इसे। तो फाइनल स्टेप में हम लिखने वाले हैं sin a माइनस b, अब ये हो जाएगा log m माइनस n है तो m बटे n, मॉड में cos x माइनस a और बटे मॉड cos x माइनस b और प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें अरेंजमेंट करना पड़ा था और उसके बाद ये क्वेश्चन काफी आसान रहा, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्टेप्स को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। हमने पहले दोनों स्टेप को सेपरेट कर दिया। अब साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो अब हमारे पास बचेगा इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये dx। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें करना है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस में c। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर होगा tan एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस में c। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इसे अच्छे से नोट कर लें, फिर हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स dx। तो यहाँ पर हम e की पावर x इंटू एक्स को t मानेंगे, तो सबसे पहले हम मानने वाले हैं e की पावर x इंटू एक्स बराबर t। अब यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ऑकलन करने का 1 2 to 1, उस फॉर्मूले से हम ऑकलन करेंगे। पहले पहले फंक्शन का ऑकलन करेंगे e की पावर x का ऑकलन e की पावर x, दूसरे वाले को उतार लेंगे, फिर प्लस। अब पहले वाले फंक्शन को उतार लेंगे और दूसरे फंक्शन का ऑकलन करेंगे, x का ऑकलन 1 साथ में dx, t का ऑकलन 1 और साथ में dt। दोनों में e की पावर x कॉमन है, तो यहाँ से e की पावर x कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स dx बराबर dt। अब इन मानों को इसमें हमें प्रतिस्थापित करना है, तो ध्यान से देखें e की पावर x 1 प्लस एक्स dx ये हो जाएगा dt, तो इसको हम लिख लेंगे dt और 1 बटे कॉस स्क्वायर, कॉस को हमने कुछ नहीं माना है तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे और इसको हमने t माना है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t। कॉस स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t का हम करेंगे समाकलन, तो ये हो जाएगा tan t प्लस में c। अब t का मान हम वापस x e की पावर x लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा tan e की पावर x इंटू एक्स प्लस में c। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर समाप्त हो रही है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे अब, जो कि है 7.4। उससे पहले इस एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लें, फिर देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.4। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली क्लासेज आप तक पहुँचती रहे।